अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। एक और अहम और बड़ी खबर आपके साथ शेयर करते चले। दुआ ज़हरा अगवा का मास्टरमाइंड शब्बीर अहमद यानी ज़हीर अहमद का बड़ा भाई आखिरकार पुलिस की गिरफ्त में आ चुका है। शब्बीर अहमद असगर अली के साथ पंजाब यूनिवर्सिटी में मुलाजमत करता था। इन दोनों ने मिलकर फैसल टाउन के करीब एक घर भी किराए पर ले रखा है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि कल रात जो है वो असगर अली भी जो है वो पुलिस ने उसको भी गिरफ्तार कर लिया था, जो कि निकाह के गवाहों में से एक गवाह है। मज़ीद आगे बढ़ने से पहले मज़ीद डिटेल्स आपके साथ शेयर करें हम, इससे पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट करते हैं कि जो लोग हमारे चैनल पर न्यू हैं, जिन्होंने फर्स्ट टाइम हमारे चैनल का विजिट किया है, इसको सब्सक्राइब कर दें और साथ लगे बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और वीडियो पसंद आने पर लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो अभी की एक अहम डेवलपमेंट से हमने आपको अभी आगाह किया है कि पंजाब पुलिस और सिंध पुलिस मिलकर इस वक्त मुख्तलिफ जगहों पर छापे मार रही है ताकि उन तमाम लोगों को हिरासत में ले लिया जाए, गिरफ्तार कर लिया जाए जो इस केस में इन्वॉल्व हैं। जब से उन्हें पता चला है, जो अगवा के केस में मुलव्वस हैं, कि सिंध पुलिस लाहौर आई हुई है उनकी तलाश के लिए, उन्हें ढूंढने के लिए, पकड़ने के लिए, ये बच्ची को लेकर जगह जगह भाग रहे हैं, कभी कहीं छुप रहे हैं और कभी कहीं। इन तमाम बातों से ये बात तो प्रूफ होती है कि ये बहुत बड़ा गिरोह है। आई थिंक इस गिरोह में तकरीबन 70 से 80 लोग शामिल हैं और अब तक तकरीबन 12 से 13 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं और खुसूसन अब गिरफ्तार हो चुका है। यहाँ आपको ये भी बताते चलें कि शब्बीर अहमद ने अपने शनाख्ती कार्ड पर बहरिया ऑर्चर्ड का गलत एड्रेस भी लिखवाया हुआ है ताकि कभी भी कोई भी इसको ट्रेस ना कर सके। इसके अलावा लाहौर के एक इलाके में एक फ्लैट भी किराए पर ले रखा है। शब्बीर अहमद की इन्हीं मक्कारियों और चालाकियों और अय्यारियों की वजह से पुलिस को इसे गिरफ्तार करने में काफ़ी मुश्किलात पेश आ रही थी, क्योंकि उसने तमाम अपने नंबर्स जो थे वो बंद कर दिए थे और एड्रेस भी गलत लिखवाया हुआ था, इसीलिए कहीं से भी ट्रेस ही नहीं हो पा रहा था। मगर वो अननोन व्हाट्सएप नंबर से अपने ग्रोह के साथ मुसलसल राब्ते में था। मगर आखिरकार इसकी तमाम चालाकियों के बावजूद पुलिस ने छापा मारकर उसे गिरफ्तार कर ही लिया और ये पुलिस की एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है, क्योंकि ये ग्रोह का जो सरगना और मास्टरमाइंड था जिसको कि गिरफ्तार कर लिया गया है। गिरफ्तारी के बाद शब्बीर ने इंकशाफात किए हैं कि वो बतौर टीचर ट्यूशन्स पढ़ाया करता था और इसका टारगेट कम उम्र लड़कियां होती थी। इस गिरोह को समझना आसान नहीं था क्योंकि उन्होंने बहुत सी गेम्स खेली और इन लोगों ने केस को बिल्कुल ख़राब करके रख दिया हुआ था। बहुत ज़्यादा इन्होंने मज़ीद इसको बिगाड़ने की कोशिश भी की। उन्होंने दुआ ज़हरा के वालिद जो थे मेहदी काज़मी के ख़िलाफ़ भी कंपेन शुरू कर रखी थी और सिर्फ वो जानते थे इनकी कंपेन चलाने की दुआ ज़हरा के फादर के ख़िलाफ़ सिर्फ ये वजह थी क्योंकि वो केस से पीछे नहीं हट रहे थे और वो केस को लेकर मुसलसल आगे बढ़ रहे थे और पुरजोर उनकी कोशिश थी कि वो अपनी बेटी को बाजियाब करवा लें। अब तक के इनके दुआ ज़हरा के फादर के जितने भी इंटरव्यूज़ को आप देख लें, सुन लें, आपको वो मुसलसल यही कहते हुए नज़र आएंगे हर वीडियो में, हर इंटरव्यू में कि ये मेरी बच्ची नहीं है, मेरी बच्ची ये बोल ही नहीं सकती। क्योंकि दुआ ज़हरा के मुंह से जो अल्फाज निकल रहे थे हर इंटरव्यू में वो रटे रटाए तोते की तरह थे और कुछ ऐसे अल्फाज थे, कभी वो अपने ससुराल वालों की तारीफ़ें ज़्यादा बढ़ चढ़ कर बयान कर रही थी तो कभी अपने माँ बाप को बुरा कह रही थी। कोई माँ बाप जितने मर्जी बुरे हों, कोई भी बेटी जो है वो अपने माँ बाप को इस तरह खुलेआम जो है वो इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल नहीं कर सकती और आई थिंक माँ बाप से बढ़कर अपनी औलाद को कोई नहीं जान सकता। यही वजह थी कि दुआ ज़हरा के वालिद जो थे वो अपनी बेटी के बारे में बार बार यही बयान दे रहे थे कि ये वो खुद नहीं बोल रही बल्कि उससे बुलवाया जा रहा है। आज की इस बड़ी अचीवमेंट की वजह से बहुत खुश है। उन्होंने क्या इंटरव्यू में कहा, आइए आपको वो भी सुनवाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं थोड़ी सी अपडेट देना चाह रहा हूँ। सबसे पहले मैं पंजाब गवर्नमेंट, सिंध गवर्नमेंट और सबका शुक्रिया अदा करना चाह रहा हूँ जिन्होंने इस केस में मेरी मदद की। खुसूसन सबसे ज्यादा मैं शहला रजा साहिबा का शुक्रिया अदा करूंगा और जफर भाई जेडीसी जिन्होंने मुझे एक प्लेटफॉर्म दिया और आज मैं जिस जगह पे हूँ जफर भाई की मेहनतों से हूँ और शहला रजा साहिबा ने इसमें भरपूर किरदार अदा किया। माशाल्लाह लाहौर में आज हम इस केस को ऑफिशियली विन कर गए हैं। वहां पे 164 का जो बयान था वो खत्म हो गया है, केस खारिज कर दिया गया है और अब ये केस मुकम्मल तौर पर कराची में शिफ्ट हो गया है सिंध हाई कोर्ट में और अब इंशाल्लाह ताला हम इसको यहाँ पे परसू करेंगे। सेकेंडली
ये चीज सामने आ चुकी है, मुजरिमान कुछ पकड़े जा चुके हैं, निकाहनामा जाली डिक्लेयर हो चुका है और इसका अब ये अगवा और सहूलतकारी और ये सारी चीजों की तरफ केस जा रहा है। इंशाल्लाह ताला बच्ची, आप सबसे रिक्वेस्ट है, दुआ करते रहिए कि मेरी बेटी बाजियाब हो और यहाँ पर आए। और उसके बाद इसमें कुछ लोग अभी तक पकड़े जा चुके हैं जिनको कल सिंध हाई कोर्ट में पेश किया जाएगा। और ये एक पूरा गैंग था जो मैं पहले दिन से बोल रहा था, अभी इसके सारे ताने बाने ऑफिशियली अब उस तरफ मुड़ना शुरू हो गए हैं। आप सब लोगों से बहुत बहुत मैं शुक्रिया अदा करूंगा पूरे पाकिस्तान का, जिन्होंने मेरे लिए भरपूर दुआएं की हैं, मेरी बच्ची के लिए दुआएं करते रहे हैं। बहुत शुक्रिया। आप अभी इसी तरह दुआएं करते रहिए जब तक मेरी बच्ची मिल नहीं जाती। अल्लाह हाफिज। इंटरव्यू सुना आपने दुआ ज़हरा के फादर का। इनकी आवाज़ से ही आप इनकी खुशी जो है वो महसूस कर सकते हैं कि 50% इनको जो है वो कामयाबी हासिल हुई, वो 50% अपनी बेटी को पाने के करीब हुए, तो इनकी खुशी की इंतहा ना रही और वो सबका शुक्रिया अदा करते हुए भी दिखाई दिए। दुआ ज़हरा के फादर का तो शुरू से यही कहना था, वो बार बार यही बोल रहे थे कि मेरी बेटी अगवा हुई है और देखें वही हकीकत सामने आ गई। फाइनली तो यही होना था कि इनको एक पकड़कर, इन अगवाकारों को पकड़कर, जिन्होंने अगवा किया था इसको, दुआ ज़हरा को, इनको पकड़कर इनकी छितरोल होती और फिर ये सब सच उगल देते और वही हुआ। दूसरी तरफ देखा जाए तो इनका वह ज़हीर लोगों का जो है वकील, वो मुसलसल कह रहा है कि हम इस केस को मज़ीद परसू करेंगे और ये अगर सच्चे होते तो ये भागते नहीं, छुपते नहीं, मगर ये मुसलसल छुपते रहे, भागते रहे। अगर ये सच्चे होते तो ये आते सामने और पुलिस का मुकाबला करते। इन्होंने ये नहीं किया, बल्कि ये मुसलसल जो थे वो दुआ ज़हरा का इंटरव्यू वीडियो रिकॉर्ड कर कर बार बार मंजर आम पर लेकर आ रहे थे, जिसमें बार बार जो था वो बुरा बनाया जा रहा था, दुआ ज़हरा के फादर को बुरा भला कहा जा रहा था। लेकिन लड़की के जो चेहरे के तासुरात थे वो मुसलसल लोगों को यही बता रहे थे कि लड़की किसी जो है वो मुश्किल में है। लड़की जो है वो इतनी शादी के बाद करने के बाद हर लड़की खुश होती है, और वो भी लड़की जो अपनी मर्जी से शादी करे, घर से भागकर उसने अपनी मर्जी से जब सब कुछ पा लिया, तो वो फिर भी इतनी संजीदा क्यों है? उसके चेहरे पर कुछ भी खुशी के आसार नज़र नहीं आ रहे। हालांकि दुआ ज़हरा के फादर ने रिसेंट उनकी तस्वीर शेयर की दुआ ज़हरा की, जिसमें कहना था उनका कि ये तस्वीर जो है वो कुछ दिन पहले की है अगवा होने से, जिसमें देख सकते हैं कि वो तस्वीर में आपको जो है दुआ ज़हरा काफ़ी खुश दिखाई दे रही है, चंचल सी दिखाई दे रही हैं। मगर शादी के बाद जब इंटरव्यू डिफरेंट इनसे लिए गए या वीडियो बयानात जो मंजर आम पर, तो उन सब में जो थी वो बड़ी मुरझाई हुई दिखाई दी, कहीं भी वो खुश नहीं दिखाई दी और साफ लग रहा था जैसे ज़बरदस्ती इनको बिठाकर इनसे इंटरव्यू लिया जा रहा है। और ज़हीर का वकील जो है वो तो मुसलसल इस बात की उन्होंने रट लगाई हुई थी कि लड़की जो है वो बालिग है, 18 साल की है और अपनी मर्जी से आई है और वो खुश है निकाह के बाद, इस तरह की बातें। हालांकि आज की जो केस था, आज के केस में अदालत में जो है वो इसको निकाहनामे को भी रद्द कर दिया गया कि ये झूठा है और कराची जो है वो हाई कोर्ट में ये केस जो है वो ट्रांसफ़र कर दिया गया है। हमारी दुआ है कि जल्द अज जल्द दुआ ज़हरा अपने वालदैन से मिले और इसको मुश्किल वक्त से निकाले। अल्लाह पाक हर बेटी, बहू, बहन, माँ सबको अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे, उनकी इज़्ज़तों को महफूज रखे। अल्लाह पाक आप लोगों को भी हमेशा अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे, हर नागहानी आफत से बचाए। हमें भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में किसी नए और अच्छे टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।